नमस्कार। देवश्री में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम और नए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नवरात्रि मंगलमय हो, यही कामना रखते हुए आज की मैं चर्चा आगे बढ़ा रही हूँ। नवरात्रि विशेष आपकी बार क्या है? विशेष इस बार ये है कि नवरात्रि माँ जो है वो हाथी की सवारी पर आ रही हैं और हाथी की सवारी पर ही जाएंगी। धन संपदा वैभव लक्ष्मी का रूप लिए हुए माँ आ रही हैं और सब धन संपदा बढ़ेगी, उन्नति होएगी और सुख संपदा रहेगी। सबके जीवन में सुख संपदा वैभव लक्ष्मी का वास रहेगा घरों में। और इस बार रविवार को शुरू हो रही है और रविवार को ही ख़त्म हो रही है। माँ 30 तारीख को आ रही हैं और 6 अप्रैल को हाथी की सवारी पर ही लौट जाएंगी और सबको सुख संपदा देते हुए लौटेंगी। इस समय फलाहार ज़रूर करें, व्रत वगैरह ज़रूर रखें। जो चढ़ाने वाला फ्रूट्स वगैरह या जो चीज़ें भोग में चढ़ती है उसकी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम आईडी देवश्री_57 में दे रखी है। और जो वस्त्र पहनने चाहिए हर एक दिन के अलग अलग, वह भी मैंने लिंक दे रखा है उसके अंदर। देवश्री_57 में भी देख सकते हैं और जो देवश्री ग्रुप के हैं उनके पास जा चुका है, वह उसमें विवरण देख सकते हैं। अब मैं चर्चा करने जा रही हूँ गणगौर। गणगौर क्यों मनाया जाता है यह विशेष मैं समझाने के लिए बताना चाहूँगी। राजस्थान का यह विशेष पर्व माना गया है, बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। और गणगौर का अर्थ क्या है? गण माने शिव जी और गौर माता पार्वती। तो गण गौर, गणों के जो देवता हैं वो कौन है? महादेव और माता पार्वती गौरा माँ। माता पार्वती और शिव जी को ही ईसर और गणगौर कहा जाता है। ईसर और गौरा माँ, ईसर और गौरा और रोवा और सोवा, दो ऐसे चार एक मिट्टी के बर्तन में चार बने हुए रहते हैं रूप और उनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे एक कहानी है। पहले मैं कहानी का विवरण बताना चाहूँगी कि ये कैसे कब हुआ। जब पिछले बार मैंने आपको कामदेव की कथा बताई थी तब मैंने विवरण किया था कि शिव के विवाह हेतु माता पार्वती शिव का जब विवाह के लिए भगवान को जगाया गया तो कामदेव ने उनकी तीसरी आँख के ऊपर अपना कामास्त्र छोड़ा और उनकी निद्रा भंग कर दी। तब उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तब रति ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपके और शिव पार्वती के विवाह हेतु हम सभी देवी देवताओं ने आपके लिए यह किया और मेरा पति ही भस्म हो गया। इनको पुनः जीवित किया जाए। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना से, जब रति ने प्रार्थना की तब उनको पुनः जीवित किया गया। और तभी भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया कि जो मेरी और पार्वती की अपने पति की लंबी आयु के लिए, अचल सुहाग के लिए और अपने वर को पाने हेतु मेरी प्रार्थना करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरी उपासना करेगा, मेरा व्रत रखेगा, मेरे लिए मेरी पूजा करेगा, उसको मैं मन वांछित वर दूंगा, मन वांछित फल दूंगा और उसे लंबी आयु का भी वरदान दूंगा।
तब इसीलिए कहा जाता है कि ईसर गणगौर की पूजा होली के, जब होलिका जली थी उसके अगले दिन से, होलिका दहन होता है उसके अगले दिन से 16 दिन तक कुंवारी लड़कियां और सुहागन जो लड़की ब्याह कर लेती है उसके बाद उसका उजमन कराया जाता है। शादी के बाद पहली बार जब घर लौटती है तब उजमन कराया जाता है इसका। और लड़की की जब शादी होती है, मारवाड़ियों में जब लड़कियों की शादी होती है तब भी गौरा की पूजा कराई जाती है, गणगौर रखा जाता है। यह विशेष पूजा होती है जो लड़की को करनी ही होती है। तो इतना विशेष माना गया है इस पूजा का। और जब शादी हो जाती है तब वह 16 दिन अपनी मायके रहकर 16 दिन इसका पूजन करती है। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको ज़रूर से 16 दिन तक इसकी पूजा करनी चाहिए और माता पार्वती से विवाह के हेतु अपने अच्छे वर की कामना के लिए पूजा ज़रूर करनी चाहिए। लोग लगातार 4-5 साल भी इसको, जिनकी लेट लिखी होती है, अगर नहीं हो रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इससे मंच से कि आपको ज़रूर से पूजा करनी चाहिए। कई बार इसमें 4-5 साल भी लग जाते हैं, लोग काफ़ी टाइम से लगातार, लेकिन लगातार करनी चाहिए जिससे बहुत सुंदर और मन भावन पति मिलता है और भगवान खुश होके आशीर्वाद देते हैं और जैसी इच्छा रखो वैसा पति मिलता है। मैंने खुद भगवान से 4-5 साल मैंने पूजा करी है। स्टेज से मैं बताना चाहूँगी कि मैंने खुद 4-5 साल शिव गौरा की पूजा करी है, गणगौर की पूजा करी है और अपना मन भावन पति मिला है। और इस पूजा से कुंवारी लड़कियों को विशेष रूप से 16 दिन पूजन करना चाहिए, उसके बाद यमुना में विसर्जित कर देना चाहिए। और राजस्थान में अभी भी ईसर गणगौर अपने हाथों से बनाया जाता है, मिट्टी से संरचना की जाती है और हाथों से बनाते हैं। और ईसर गणगौर की रोवा सोवा 4 रहते हैं। रोवा सोवा उनकी सखियाँ होती हैं और वो उनका मनुहार करती हैं, उनके लिए गीत गाती हैं और उनके लिए बहन बेटियां, इस त्यौहार में बहन बेटियां पूरे भाई भाबज और सबके नाम आते हैं, आपकी पीढ़ी के नाम आते हैं, आपकी दर पूरी शुरू से लेके पीढ़ी जो चल रही है, दादा दादी दादा परदादा से शुरू होती है, फिर दादा पे, फिर भाई भाबज, सबका नाम आता है। जैसे जैसे गीत होते हैं वैसे वैसे नाम आते हैं और इसमें सभी जेवरों के नाम लिए जाते हैं, हर एक जेवर का नाम लिया जाता है। जैसे एक मैं बोलना चाहूँगी, गोरती हावड़ दे समरे चोखी सी रोली भी हो ऐसी, सोई में लगाई थी पूजन तारे, सोई मारा विछल हो ऐसी, गोरती हावड़ दे समरे चोखो सो गैनो भी हो ऐसी, सोई में पैरा था पूजन तारे, सोई मारा विछल हो ऐसी। ऐसे ही छोटे छोटे गीत हैं जो बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। और जब इसकी एक विशेष और कथा है जो कि मैं उससे बताना चाहूँगी। जब इसमें कहानी आती है जिसका एक विशेष तात्पर्य भी है जिसको आप सभी को समझना चाहिए। जब गणगौर की कहानी इस तरह से होती है, इसमें दुर्बा का प्रयोग बहुत विशेष होता है। दुर्बा से ही पूजन किया जाता है। 16-16 टिक्की लगाई जाती है जो कि रोली की, काजल की और मेहंदी की लगती है। 16-16 टिक्की लगाई जाती है और हाथों में मेहंदी लगाकर चूड़ा सज सवर के लेडीज़ तैयार श्यार होकर बहुत अच्छे से
और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी का नाम लेती है हर प्रत्येक गीत में। जैसे जैसे भाइयों का आता है, आरता होता है, ऐसे सब नाम लिए जाते हैं। और इसकी एक विशेष कथा है, जो कहानी है जिसके अंदर जो लड़की होती है, लड़कियां होती है, वो दुर्बा लेने के लिए माली के पास जाती हैं और माली उन्हें कहता है, मना नहीं करता कि मैं दुर्बा नहीं दूंगा, लेकिन वो बोलता है मैं क्यों दूं। तो उसकी जो दूब होती है वो घटती जाती है और वो बाद में आके पूछता है, ये ऐसा क्या है कि मेरी दूब तो घट रही है और बाकियों की बढ़ रही है। तो वो कहती है कि हम तुमसे बेटियां बोलती हैं, हम तुमसे मांगने आए तो तुमने मना कर दिया। हम बोला हमें मना मत करो, हम तुम्हें लास्ट में जब पूजा हो जाएगी तो हम सारा खीर, लापसी की और सब चीज़ें, पूड़े पाड़े सब आपको दे के जाएंगी, घर भर के जाएंगी। तो इससे कहने का और उससे तुम्हारे घर में बरकत होएगी। तो इसमें भगवान हमें क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। इसमें भगवान हमें ये शिव पार्वती जी और वो चिटकी उंगली का छींटा देते हैं और फिर उसके बाद सभी लेडीज़ अपने पल्ला ऐसे आगे करके ऐसे रखती हैं और उस पर हम एक पानी का छींटा लेते हैं और उससे अपने पल्ले के ऊपर छोटे छोटे बिंदु बनाते हैं। जितने सुंदर बिंदु बनते हैं आपका सुंदर उतना ही पति आता है। ये बहुत ही प्यारा सा दृश्य होता है देखने का। बोलते हैं मोतिया जैसे पानी डालना, जैसे मोती जैसा लड़का आएगा आपको। तो लड़कियां बड़े खुश होकर पूजा करती हैं। लेकिन इसकी जो कहानी का तात्पर्य है वह बताना चाहूँगी। इस कहानी का ये तात्पर्य है कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और उन लक्ष्मी जब वो मांगने जाता था, उससे मांगने जाती थी तो वो मना कर देती थी कि तुम जाओ। तो लड़कियों को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनको भरपूर देना चाहिए, उनसे उल्टे अपनी वो भरवानी चाहिए, अपना खजाना भरवाना चाहिए। यह समझाना चाहते हैं कि जितना वो भर के जाएगी, जितना वो आशीष दे के जाएगी, जितना वो आशीर्वाद आपको दे के जाएगी, उतना घर आपका भरा पूरा रहेगा। इसलिए उसे दुराशीष ना दे, उसे आशीष दे, उसको प्लेजेंटली प्यार करे और गुस्सा ना करे और गुस्सा ना करें। यही समझाया जा रहा है कि उससे क्या होगा, आपको आपके घर में बरकत बनी रहेगी। यही समझाया गया है इस पूरी कथान में। इसके बाद ही लड़कियों के आते हैं, जिसको हम चैत्र नवरात्रि में हम सिंदारे करते हैं। इसी कहानी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उस दिन लड़कियों के सिंदारे किए जाते हैं। नवरात्रि के साथ साथ ये त्यौहार होता है। लड़कियों के धोख खाते हैं, हमारा अन्न धन भंडार भरा रहे, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसीलिए लड़कियों को धोखा पूजी की जाती है। चाहे बड़ी हो जाए छोटी हो, लड़की ही रहती है। लड़कियों की शादी हो जाए तब भी लड़की ही रहेगी। उसको आप अच्छे से पूजा उसको प्यार करें और उसका घर भरा रहे। और मैं तो कहती हूँ आपके जो घर की बहू है वह भी बेटी समान हो जाती है जब वह घर में आ जाती है। उसका भी अनादर ना करें, उसको भी प्यार दें, क्योंकि लड़की तो अपने ससुराल चली गई है, लेकिन जो लड़की आपके घर में है, जब वह भी आपकी ही बेटी है, उसका भी अनादर ना करें। क्योंकि जब आप और चीज़ों में बेटी का नाम बेटी की तरह बोलते हैं तो वह जो जब काम होते हैं तब आप बोलते हो इनका फ़र्ज़ बनता है, वह बेटी समान हो गए बेटा आप तो फिर इन चीज़ों में भी आप यही समझे कि वह भी बेटी समान है। तो बहुओं को भी बेटी समान मानकर उतना ही आदर करें और सुख संपदा बनी रहे, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो वही है। आने के बाद घर की लक्ष्मी वही कहलाई जाती है जो आपकी बहू होती है।
वो तो पराया धन हो जाता है। तो दोनों तरफ से आपको मेल बनाए रखने के लिए भगवान कहते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सर्वश्रेष्ठ है, शक्ति का रूप है, शक्ति वह हर रूप में एक शक्ति है। उस शक्ति को पहचाने, उस मर्म को पहचाने, उसका अनादर न करे। क्योंकि लड़की जो है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और हानि होने पर वह काली का रूप भी धारण कर लेती है। इसलिए लड़कियों का अनादर ना करें। धन्यवाद। ऋतु चमरिया, नमस्कार।